हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने 20 डेज सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ऑलरेडी हम लोग 5 डे गुजार चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। प्लीज़ गिव अप मत करना बीच में, ठीक है। हमारे साथ अब कंटिन्यू रखो और देखो एट द एंड ऑफ 20 डेज अब अपने में चेंज, आपका मैथमेटिक्स का लेवल जो पहले था और 20 डेज के बाद जो होता है उसमें आप डिफरेंस फील करना। अगर आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट भी है पहले से तो आपको एकदम ये फ्रेश और ताज़ा कर देगा बोर्ड के लिए, ठीक है। और 11th क्लास आप साथ साथ कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो देख लो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इतना एनसीईआरटी देखते रहो, ठीक है। तो चलिए नीचे फिर आज नोट्स लिखने का आज भी ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कुछ भी वीडियोज़ वगैरह के लिए या कुछ नया फार्मूला वगैरह कुछ भी हमको जो अप्रोप्रिएट लगेगा बोर्ड एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, डेट आई विल पुट इनटू टेलीग्राम ग्रुप। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव कम टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर कर चुके हैं। तो आज कौन को उड़ाते हैं। चलो, कौन तेरा खैर नहीं। देखो कौन बना लेते हैं। देखा तो सबने, आइसक्रीम खाए हो तो कौन भी देखा ही होगा। आइसक्रीम शेप का होता है ये कोन वाला आइसक्रीम जो होता है, ये है कोन। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो इसका रेडियस, एक तो इसका हाइट और एक इसका स्लांट हाइट। तो दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। इसको कोन का हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल यहाँ पर जो कि इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा होता है, ठीक है। और ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम के बिना राइट एंगल ट्रायंगल तो अधूरा सा रह जाएगा, हैं। तो अप्लाई कर लेते इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका हाइपोटेन्यूज है L, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। और एक्चुअली इस फॉर्मूला का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को कि फार्मूला याद रखेंगे नहीं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से ना 2 ही देंगे, है ना। HR दे दिया, LH दे दिया, RL दे दिया और तीसरा देते नहीं है। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली में वो तीसरे का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे कि डेटा मिसिंग है। बेटा डेटा मिसिंग नहीं है तुम्हारे दिमाग से फॉर्मूला मिसिंग है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान रखो कि कभी भी आपको कोन के अंदर लगे कि क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट है तो समझना कि तुम इस फॉर्मूले का यूज करना भूल रहे हो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा। सेकंड, दूसरा फॉर्मूला जो कोन के लिए यूजफुल है वो हम ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस इसका एरिया होता है इसका पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें हम तो कर्व सरफेस एरिया आएगा ही पाई आर एल। साथ में हम लोग क्या करते थे लास्ट लेक्चर से, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग एरिया ऑफ द टॉप और एरिया ऑफ द बॉटम ऐड करते थे। इसमें टॉप में क्या एक पॉइंट है, नुकीला है, चुभ जाएगा ना। तो बॉटम में एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और मैथमेटिक्स में हम लोग कॉमन लेना तो नहीं बोलते हैं क्या, तो कॉमन भी ले ही लिया। तो एक कोन का फॉर्मूला हो गया। एक हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा कमाल का होता है इसका, मतलब बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और सेम रेडियस और सेम हाइट का, तो उसका वॉल्यूम जो होता है उसका 1/3 होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सिलेंडर में से 3 कोन निकाल सकते हो, उतना मतलब मटेरियल होता है एक सिलेंडर के अंदर का, सेम रेडियस और सेम हाइट है। तो दिस इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट।
तो इसको क्या लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो यही कौन का कहानी है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एक CBSE 2012 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने में कुछ हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना। अ सॉलिड मेटालिक ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक डबल कोन एज शोन इन फिगर। अच्छा ठीक है, फिगर देख रहे हैं। रेडियस ऑफ द बेस बोथ कोन्स इज सेम बट देयर हाइट्स आर डिफरेंट। इफ द कोन इमर्ज इन वाटर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस। तो लास्ट क्लास हमने ऐसा बात कर लिया था कि वाटर उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट डालते हैं उसका वॉल्यूम होता है। तो सिंपली दे आर आस्किंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ दीज टू कोन्स। तो लिख देते हैं अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू ऊपर वाले कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, रेडियस दोनों का सेम है और दिया नहीं क्या, मान लो आर है, सेम है आर स्क्वायर। ऊपर वाले का हाइट एच है और नीचे जो है एक और कोण वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एच प्लस एच इसका आंसर हो गया। सिंपल, ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये क्वेश्चन तो चलो ठीक था, ठीक है, लेकिन इसी में एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है कि एक क्या बोलेंगे, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या है उनका, सेकेंड मेथड फॉर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। चलो एक पेज ले लेते हैं नया और उसमें आपको बताते हैं, है ना। एक क्या करते हैं, एक बोलेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और बोलेंगे B पे 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसको बोलेंगे एक बार कि AB के अबाउट इसको हम रोटेट करेंगे, है ना, AB के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो शेप बनेगा आप उसका आपसे पूछ लेंगे वॉल्यूम बताओ, इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं और इसका लेंथ वगैरह दे देंगे आपको। इसका लेंथ A है, इसका लेंथ B है, ठीक है। अगर मैं इसको AB के अबाउट रोटेट करूँगा तो कैसा शेप बनेगा, ऐसे से घुमाएंगे। जैसे मान लो ये यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया और ये फैन जैसा इसके अबाउट AB के अबाउट ऐसे ऐसे घूमना शुरू किया, तो मालूम है ये वाला पॉइंट किस में घूमेगा, सिर्फ इस पॉइंट को देखो। फैन देखो नहीं यार, फैन में क्या होता है, उसका जो अपना विंग होता है वो पूरे सर्कल में घूमता है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ एक सर्कल बना रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी एक घूम के एक सर्कल बना रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी मान लो सिर्फ यही पॉइंट होता है, ऐसा एक विंग लगा दे, फैन है ये, फैन ऐसा है ना, तो ये भी एक सर्कल बनाएगा और यहाँ से भी एक फैन है तो ये भी एक सर्कल बनाएगा। तो इस सारे सर्कल को ज्वाइन करोगे तो बताओ क्या बन रहा है, ये कोन जैसा नहीं बन रहा है, तो एक कोन बच जाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा बेस रेडियस A और उस कोन का हाइट हो जाएगा B। समझ में आया। तो अगर मेरे से अब इसका मेरे से पूछा कि तुम वॉल्यूम बताओ तो वॉल्यूम क्या लिख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब R क्या है इसका, A है और H क्या है इसका, B है, तो अपना आंसर है। मान लो कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया CSA, तो क्या बोल देंगे पाई आर एल। R क्या है इसका A और L क्या है इसका AC। जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे A और B अगर दो साइड है तो हो जाएगा आपका A² प्लस B², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो इसमें एक्स्ट्रा CSA में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बोले कि अब हम AB के अबाउट रोटेट नहीं करेंगे इस ट्राइंगल को, अब इस ट्राइंगल को मैं रोटेट करने वाला हूँ BC के अबाउट, BC के अबाउट रोटेट करने वाला हूँ। ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं ना, रोटेट करेंगे तो BC वर्टिकल होना चाहिए,
तो इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा घुमा के बना देता हूँ कि BC को ऊपर ऊपर की तरफ कर दिया और AB को इधर, BCA, और इसके अबाउट यहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया। अब इसके अबाउट ये घूमेगा तो रेडियस क्या होगा इसका, AC, AC AB। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, BC को वर्टिकल किया तो B ऊपर, ऐसा डायग्राम कैसे बनेगा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। B ऊपर चला जाएगा ना, तो B ऊपर, C नीचे, इधर इधर, अच्छा अच्छा, डायग्राम ही हमने थोड़ा अजीब बना लिया है, तो इसको हटा देते हैं। BC के अबाउट इसको रोटेट करना है, चलो इसी ऐसे ही बना देते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया और इसके अबाउट ये रोटेट करने लगा ऐसे, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट अगर ये यहाँ पर विंग लगा दे तो एक सर्कल बनाएगा फाइन की तरह, ये वाला पॉइंट भी एक सर्कल बनाएगा, ये वाला पॉइंट भी सर्कल बनाएगा, इनको मिला दो, सारे पॉइंट सर्कल में घूमेंगे। तो मैंने कुछ ही पॉइंट को दिखाया, तो ये भी एक क्या बन जाएगा, कोन, जिसका रेडियस कितना हो गया B, और हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा इसका A। तो बाकी रेडियस हाइट पता चल गया, और ये तो L इसका उतना ही होगा, जो पूछेगा उसका हम ऐसे कर देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन के लिए हम यहाँ आए हैं वो कुछ और था, ठीक है। वो बोलेगा जब AC के अबाउट इसको रोटेट कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो AC के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, एक पेज ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं AC के अबाउट रोटेट करने से। व्हेन रोटेटेड अबाउट AC, बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है क्वेश्चन, हाँ, रोटेटेड अबाउट AC तो क्या शेप बनेगा। अब देखिए ट्रायंगल तो मेरा ये है ABC, ये अच्छा नहीं बना, इसको मिटा देते हैं। ABC, अब इसके अबाउट ये रोटेट करने वाला, इसके अबाउट ये रोटेट करना, तो रोटेट करना है तो AC को सीधा कर देंगे, इस ट्रायंगल को समझ, तुम्हारे हाथ में एक मैड एंगल है, ऐसा है ना, मैड एंगल है जो चिप्स तुम खाते हो, और उसको क्या करो तुम, चिप्स को ऐसे रखो या ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। ये मैड एंगल को मैंने सीधा कर दिया, ऐसा कुछ AC को सीधा कर दिया तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको मैड एंगल। मैड एंगल को तो आप जैसे कर दो, है ना, वो आपके हाथ में है, आप उसको ऐसे रखो या फिर थोड़ा ऐसे घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका मैड एंगल है। अब इसको मैंने यहाँ पर ठोक दिया दीवार में और AC के बाद रोटेट करने लगा। जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये वाला पॉइंट, मान लो यहाँ पर फैन का ये पंखा है, विंग, तो किस रेडियस में रोटेट करेगा, ये आपका इस रेडियस में रोटेट करेगा। ये वाला पॉइंट इस रेडियस में रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट छोटा रेडियस में। सिमिलरली नीचे भी ऐसा हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट इस रेडियस में रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट इस रेडियस में रोटेट करेगा। अब इन सब को क्या करो, मिला दो, इन सब को मिला दो, तो क्या बन रहा है, दो कोण बन रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और ये पूरा क्या है, AC, ये पूरा एंगल 90 है, ध्यान रखना। और ये क्या था, AB, हाँ, ऐसे मिल रहा है। AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ हमने C बोला था और BC का लेंथ हमने A बोला था, ठीक है। अब ये लेंथ कितना है, अब इसका रेडियस तो हमें पता ही नहीं है क्या है, और इसको D बोल दिया, इसका हाइट तो हमें पता ही नहीं, और इसका हाइट, ऊपर वाले कोण का हाइट हमने H1 मान लिया, नीचे वाले का H2 मान लिया, पता नहीं अभी मेरे को हाइट, बस रेडियस भी नहीं पता है ना हाइट पता है। तो ऊपर वाले कोण का रेडियस, दोनों कोण का रेडियस सेम है, और ऊपर वाले कोण का हाइट H1 माना, नीचे वाले का H2 माना। H1 H2 हमें नहीं पता, लेकिन H1 प्लस H2 हमें पता है, H1 प्लस H2 पता है क्या है,
H1 प्लस H2 इज AC। AC क्या है इसका? डायमीटर है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है, जिसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है। अब H1 H2 नहीं पता, कोई बात नहीं, अलग अलग पता करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सम ही नीड पड़ेगा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडियस कैसे पता करेंगे? तो रेडियस, अब देखो इस रेडियस को पता करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में ये जो ट्रायंगल ABC है और यहाँ भी वही ट्रायंगल है, तो एक्चुअली ये जो रेडियस है क्या, B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये रेडियस है क्या, B से AC के परपेंडिकुलर। इस डायग्राम में उसी लाइन को दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर, एंड लेट्स से दिस इज D, यही रेडियस है। उसी को मैंने सीधा कर दिया है उधर जाके, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ रहे हो। तो हमें R निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 बार। एक ही ट्रायंगल का एरिया 2 बार निकालेंगे, और एक ही ट्रायंगल का एरिया तुम 20 बार निकालो, 25 बार निकालो, क्या फर्क पड़ता है, वो इक्वल ही रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया, ए तो बेस है इसका, हाफ, एक बार बेस ले लेते हैं इसको और हाइट ले लेते हैं इसको, राइट एंगल है तो एक को बेस एक को हाइट, तो बेस मैंने ए को ले लिया और हाइट हमने बी को ले लिया, लिख लिया। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं बेस ले रहा हूं AC और हाइट ले रहा हूं BD, ये ले सकते ना। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फंडा, आप किसी भी साइड को बेस लीजिए, लेकिन हाइट क्या होता है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मैंने अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइट। तो बेस है इसका AC और हाइट है इसका R, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, और यहां से R का वैल्यू कितना हो गया, AB डिवाइडेड बाय AC। AC को क्या लिख लोगे, अब AC तो हाइपोटेन्यूस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमने आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कर दे तो आपको रेडियस निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल को 2 बार इक्वेट करना है। सिंपल, एक बार बेस BC को लीजिए, हाइट AB को लीजिए। अब मेरा A आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें बोला गया कि इसका आप वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम इज वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम। ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H1, और नीचे वाले कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H2। कॉमन क्या मिल गया, 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस H2, 1/3 पाई। अब R का वैल्यू तो A है, इसका स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, और इसको नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, और H1 इज टू H2 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका वॉल्यूम का आंसर हो गया। मान लो कर्व सरफेस एरिया पूछता तो दोनों का क्या होता, पाई R और L, और ये तो हमें पता ही है L इसका कितना है C और इसका कितना है A, तो हो जाता पाई R C प्लस पाई R A। तो होप आप इस अच्छे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे दिख गया ऐसा क्वेश्चन और बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। अब एक क्यूब है, ये क्यूब है, अच्छा नहीं बना मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं ना। इसका एज लेंथ हमें दे दिया 4.2 सेंटीमीटर, और इसमें से क्या किया, सर्कुलर कोन है ना, कट के सबसे बड़ा कोन कट किया। तो सबसे बड़ा कोन तो उसका सर्कल नीचे ऐसा सबसे बड़ा सा लेंगे, है ना,
समझ लो कि एक आइसक्रीम का क्यूब है, उसमें से एक कोन का आइसक्रीम हमें बनाना है, सबसे बड़ा वाला। तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, जितना इसका एज लेंथ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट, इस कोन का हाइट हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। और साथ में ये जो यहाँ पर जो है उसका डायमीटर भी 4.2 के इक्वल हो जाएगा, तो 2r इक्वल टू 4.2। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट r इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और थोड़ा सा मैं क्या करूँ, देखो कैलकुलेशन 7 3 से कैंसिल आउट, 21 इसका नीचे ले लेते हैं। बाकी अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना है इसका, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट रखना है। प्लीज़ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है अगला, 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है, एक जो टेंट को बनाने के लिए जो आप क्लॉथ खरीदने गए दुकान में, उसका जो ये वाइड है ना, ये कितना है, 5 मीटर, इतना वाइड है। टेंट ऑफ द बेस डायमीटर, अब इससे बना दिया ये कोन, जिसका बेस का डायमीटर है 2r, वो गिवन है आपको 14 मीटर, और हाइट इसका आपको गिवन है 24 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। फाइंड द क्लॉथ यूज्ड एट रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। तो देखो इसमें टेंशन लेना है नहीं, रेट वर्ड के लिए एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। मतलब आपको ये पहले ये तो पता करो कि कितना कपड़ा लगेगा, है ना। दुकान में गए तो कितने का देगा इसको हमें टेंट बनाना, बोले कितना कपड़ा लगेगा ये तो बताओ। तो कितना इसमें क्लॉथ लगेगा, इसमें जो क्लॉथ लगेगा उसके लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, पाई, फॉर्मूला लिखना बोर्ड में, उसके मार्क्स होते हैं, मैं नहीं लिख रहा, आर और एल नहीं है मेरे पास, डेटा मिसिंग या फॉर्मूला मिसिंग। देखो ये रेडियस है 7 और हाइट है 24। अब यहाँ क्या करोगे, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये सब करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा एल का 25 आएगा। क्यों, मुझे याद है 24, 7 और 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जो हमने याद कर रखा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब आपको भी लर्न करके रखना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव है तो करना ही पड़ेगा। पाई आर एल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5,550 मीटर स्क्वायर, इतना क्लॉथ इसको लगेगा। और 1 क्लॉथ का कितना प्राइस है, ₹25। तो टोटल कॉस्ट इसको क्या करो, 25 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,731 13,750 रुपीज़। ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, इतना ही लगे। आगे, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर दिस, अ कोनिकल cavity of height 8 cm radius, this is hollowed out, find the total surface of the remaining solid। अब इसमें बच्चे का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और मैं सरप्राइज होता हूँ कि क्यों होता है तुम्हें कन्फ्यूजन। देख बताता हूँ क्या कन्फ्यूज करते हैं बच्चे। देखो एक सिलेंडर है, बच्चे का क्वेश्चन सुन के मैं उसके मासूमियत पे चुपके हंसता हूँ कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, and diameter is 12 centimeter, 2r is 12, so radius will be equal to 6 centimeter।
अब इसमें से एक कोन को क्या कर दिया, यहाँ से कोन कट आउट कर लिया, इसका हाइट, अच्छा, एंड रेडियस 6 है, रेडियस 6 है, उसका मतलब ये मैंने इस पूरे से कट किया है, लेकिन इसका हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 है, क्योंकि इसका डायमीटर 12 है तो रेडियस दोनों का सेम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है, तो किस किस का, तो बच्चे हमें क्या बताते हैं, सर पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से कोन का माइनस कर देंगे क्योंकि कोन हटा लिया है। अरे बेटा ऐसा थोड़े होता है, वो तो वॉल्यूम में करेंगे ना, वो तो मास कम हुआ है, इसका एरिया तो भर गया है। क्यों? सपोज मैंने तुम्हें बोल दिया कि सिलेंडर, पहले सिलेंडर था तो पेंट करो, तो आप यहाँ पेंट करते, यहाँ पेंट करते, यहाँ करते, यहाँ करते, अब बोलूँ पेंट करो, तो अब ये तो अब एरिया भर गया ना पेंट करने का बेटा, नीचे है ना ये सब, इस कोन का ये कैविटी को भी तो पेंट करना पड़ेगा, तो भरा है ना एरिया। तो आप ये समझ लो कि जब भी सरफेस एरिया पूछे तो आप ऐसे सोचना कि कौन कौन सा सरफेस ऐसा है डैट यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हो उसी को कैलकुलेट करो। तो एक सर ये जो नीचे का एरिया है उसको टच कर सकते हैं, हाँ, तो उसको TSA में क्या करेंगे, एक नीचे जो बेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। इसलिए मैंने फॉर्मूले को आपको ना ब्रेक कर करके बताया था, एक बार रट्टा नहीं देना है। और इसका फिर कर्व सरफेस एरिया सर इसका सिलेंडर का, हाँ चलो उसको भी लिख देते हैं 2πrh। और क्या, ऊपर तो एरिया है ही नहीं सर, यहाँ पर एरिया ए वाला तो खाली है, ठीक है खाली है, क्योंकि इसका ऊपर जो πr² है वो ऐड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पेंट लगाएंगे नहीं। अब इसका ए वाला एरिया, ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट विल बी इक्वल टू πrl। अब पूरे से कॉमन मिलेगा मैं πr, तो आ जाएगा r, यहाँ बच गया 2h और यहाँ बच गया l। पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लीजिए, रेडियस 6 लीजिए और रेडियस 6 2h। दिस इज हाइट ऑफ यहाँ दो हाइट है तो इसको h1 बोल देते हैं ना, और h1, तो इसका ये हाइट है किसका, सिलेंडर का, दैट इज 20, तो 2 × 20 इज 40। और l क्या है, कोन का, तो कोन का L के लिए आपको क्या करना है, 6² + 8² कर देना है, जो कि √100 और 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 10, तो 22/7 × 6 × ये कितना हो गया 56, 8 48 × 22 which will be 96, 6 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगता है लास्ट क्वेश्चन में आई मेड अ मिस्टेक व्हाइल मल्टीप्लाइंग, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सही था, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, वैसे तो मिस्टेक हो गया। चलिए अगला क्या है, 21 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये किसी क्वेश्चन का ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, एक कुछ ना क्वेश्चन कंप्लीट आया नहीं इसमें। चलिए इसको देखते हैं, 2012 का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर हेलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो अब यहाँ पर मामला आता है, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे सरफेस एरिया में भी माइनस कर देंगे और वॉल्यूम में भी माइनस कर देंगे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। अब इसमें से एक कोन को ना सेम हाइट का कोन निकाल लिया, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल, दैट इज समथिंग लाइक मास। तो मास इसका कम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ द कोन माइनस कर देना है। अब इसका जो रेडियस है वही रेडियस कोन का है और वही हाइट कोन का है, तो डेटा रख नहीं लोगे, इसमें रख लेना यार, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नीचे की तरफ आ गया है, क्या हीप ऑफ राइस
इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। अच्छा, राइस जो है कोन के शेप में वो रखा हुआ है। बेस डायमीटर 24 मीटर, मतलब रेडियस कितना 12 मीटर। 2r इज 24, रेडियस 12। हाइट इज 3.5, हाइट इज 3.5 मीटर। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, राइस का वॉल्यूम बताइए। हाउ मच कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन तुम करोगे अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम बचा रहे हैं हम। कैलकुलेशन हमें आता है, आपने देखा है मैं कितना अच्छा से कैलकुलेशन करता हूँ, फास्ट भी करता हूँ। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। अब इसको हमें इसको ढकना है, तो क्या निकालना है भाई, कोन का कर्व सरफेस एरिया विच विल बी इक्वल टू पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, रेडियस इज 12 एंड एल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 12 है बेटा, इसको मिटा देते हैं, ये तो तुम फिर बोलोगे ना कि गंदा लिखते हैं। एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इज 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 25, 1225 और ये 144, तो ये कितना हो जाएगा 15625, जिसका स्क्वायर रूट देखो, एक तो 5 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट तुम लोग निकालना जानते हो ना, और 156 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं 156, तो मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। तीन 12 49, नहीं 3 3 25 15 52, 13 चौका 52, 12 इंटू 13, तो ये 12 हो जाएगा 12.5 मीटर। तो ये आ गया आपका 12.5। ठीक है, कैलकुलेशन तुम करोगे और यूनिट लिखना मत भूलना, इट विल बी इन द मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज़ टू बी। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस में बता दिया कितना 3 सेंटीमीटर। और इस चैप्टर में कैलकुलेशन करते समय जितना कैंसिलेशन मर्जी करो, हर स्टेप में मल्टीप्लिकेशन लास्ट में करना पड़ता है, मैं लास्ट लेक्चर भी बोला था। और इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो है आपका 47.1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, एच नहीं पता, एच नहीं पता, 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस पता है हमें, और एच अभी लेके आते हैं ना। कर्व सरफेस एरिया क्यों दिया होगा, ऐसे थोड़ी दिया बैठने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अच्छा, ये काम करवाने के मूड में आज। तो 47.1 पाई 22/7, रेडियस इज 3 एंड एल, पहले एल निकालना पड़ेगा। अच्छा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15.7, और अब इसको क्या करते हैं, 15.7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा 22 से, ये मेरा एल आ गया। अब एल का वैल्यू कितना आएगा, कैंसिल आउट तो होना चाहिए। अच्छा, पाई को बोला इन्होंने 3.14 यूज़ करो, पाई को बोला इन्होंने 3.14 यूज़ करो, तो मैंने गलती से यूज़ कर लिया है, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। पाई को आपको यूज़ करना है 3.14, तो ले लेते हैं पाई 3.14, शायद उससे हाँ, इससे कितना टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 15.7 है ना। हाँ, तो इसका पॉइंट हटा देते हैं, बाई 10, ए बाई
100 और इसका 2 टाइम्स, ठीक है। और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5। तो एल का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर सेंटीमीटर, एल आ गया 5। अब हमें एच निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल रहे मैं क्या कर रहा हूँ। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालना है, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इज 16 और एच स्क्वायर है, रूट इधर आ जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 रख दिया। और यहाँ भी हमें 3.14 ही यूज करना है, मिटा के लिखते हैं यार, नहीं तो गंदा लगता है, गंदा हमें अच्छा नहीं लगता। भले मेरी हैंडराइटिंग गंदी होती है लेकिन गंदा मुझे पसंद नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 इंटू 12, 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इससे आगे का हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एक क्लास और लगेगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, आप पढ़ते रहिए ऐसे। बाय बाय।